कल्पना कीजिए उस समय की जब झूठ ही सबसे बड़ा सच बन जाएगा, जब धर्म केवल किताबों और दिखावे तक सीमित रह जाएगा, जब माता पिता बोझ समझे जाने लगेंगे, गुरु बिकने लगेंगे, राजा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाएंगे, धन ही इंसान की पहचान बन जाएगा और मानवता धीरे धीरे दम तोड़ने लगेगी। ऐसे समय में पृथ्वी पाप के भार से कांप उठेगी और आकाश से एक दिव्य चेतावनी गूंजेगी कि अब अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका है। और तभी शास्त्रों में वर्णित वह भविष्यवाणी याद आती है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब ईश्वर स्वयं अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आएंगे। और यही कारण है कि आज हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि क्या सच में कलयुग में भगवान कल की अवतार लेंगे या यह केवल एक कल्पना है। लेकिन जब हम हिंदू शास्त्रों को गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान कल की कोई काल्पनिक पात्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार माने गए हैं, जिनका स्पष्ट उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जहां सतयुग धर्म का युग था, त्रेता मर्यादा का, द्वापर भक्ति और संघर्ष का और कलयुग पतन का युग माना गया है। कलयुग में धर्म 4 चरणों से गिरकर केवल एक चरण पर टिक जाता है और उसी एक चरण पर पूरा संसार टिका होता है। पुराणों में लिखा है कि इस युग में मनुष्य सत्य छोड़कर स्वार्थ का मार्ग अपनाएगा, धन के लिए अपनों को धोखा देगा, पाप को बुद्धिमानी समझेगा और अहंकार को शक्ति। आज अगर हम अपने चारों ओर देखें तो क्या यह सब सच नहीं लग रहा? इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब यह पतन अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी, जिससे वे अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है, क्योंकि कई विद्वानों का मानना है कि सफेद घोड़ा केवल एक पशु नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना, तीव्र गति और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। और तलवार केवल हिंसा का साधन नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक है। यानी संभव है कि कल की अवतार केवल भौतिक युद्ध नहीं, बल्कि अज्ञान, झूठ और अधर्म के विरुद्ध चेतना का महासंग्राम हो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कल की अवतार कब होगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अभी लगभग 5 से 6,000 वर्ष ही बीते हैं। इस गणना से तो कल की अवतार बहुत दूर प्रतीत होता है। लेकिन पुराण यह भी कहते हैं कि कलयुग केवल समय से नहीं, बल्कि मानव के कर्मों से मापा जाता है। यदि अधर्म समय से पहले चरम पर पहुंच जाए तो ईश्वर को भी समय से पहले हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। और आज जब हम देखते हैं कि रिश्ते टूट रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है, धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है और मानवता लगातार गिरती जा रही है, तो यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है कि क्या हम पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कल के अवतार की आवश्यकता पड़ जाए। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि भगवान कल की जन्म ले चुके हैं और गुप्त रूप से संसार में कार्य कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पूर्ण कल की अवतार अभी प्रकट नहीं हुआ है। हाँ, यह संभव है कि कल की तत्व यानी धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति विभिन्न महापुरुषों, संतों और विचारों के रूप में समय समय पर प्रकट होती रहती है। कुछ संतों का यह भी मानना है कि कल की अवतार केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सामूहिक जागृति होगी, जब मनुष्य स्वयं झूठ से ऊब कर सत्य की ओर लौटेगा, जब अधर्म छोड़कर धर्म अपनाएगा और जब भीतर से परिवर्तन शुरू होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। लेकिन उससे पहले मनुष्य को स्वयं सुधरने का अवसर दिया जाता है। इसलिए कलयुग में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम अपने कर्म शुद्ध करें, सत्य का पालन करें, अहंकार और लालच का त्याग करें और भक्ति तथा मानवता के मार्ग पर चलें। क्योंकि यदि मनुष्य स्वयं सुधर गया तो अवतार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और यदि मनुष्य नहीं सुधरा तो ईश्वर को तलवार उठानी ही पड़ेगी। अंत में प्रश्न यह नहीं है कि भगवान कल की कब आएंगे, बल्कि असली प्रश्न यह है कि जब वे आएंगे तब क्या हम धर्म के पक्ष में खड़े होंगे या अधर्म के। क्योंकि कल युग का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर लड़ा जा रहा है।